Hello students, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are good and your study is also going good. Today we'll discuss about the next topic of statistical physics, and in this video we are going to study about the division of phase space into compartment and cell. हमने क्या पढ़ा था? phase space पढ़ा था. अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि वो phase space है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, कंपार्टमेंट्स में, और फिर फर्दर कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होंगी, आपकी सेल्स होंगी. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो है आपका जो अगर हम कोई एक मोमेंटम इंटरवल दे दे तो उसके अंदर कितनी सेल्स आपकी लाई करती हैं. ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या? डिवीजन ऑफ फेज स्पेस. क्या करेंगे हम डिस्कस? डिवीजन किसका? फेज स्पेस का. डिवीजन ऑफ फेज स्पेस. क्या था फेज स्पेस? प्रोडक्ट था किस किस का? मोमेंटम स्पेस का और पोजीशन स्पेस का. कि अगर हम मोमेंटम स्पेस और पोजीशन जो स्पेस था उसकी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? फेज स्पेस कहलाता है. तो अब हम क्या करने वाले हैं? डिवीजन करने वाले हैं उस फेज स्पेस का. किसमें? इनटू कंपार्टमेंट्स एंड और किसमें? सेल्स में. ठीक है, या एलिमेंट्री सेल्स का नाम भी दे दिया जाता है कई बार. ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है. हमने क्या स्टडी किया था? हमने डायनेमिक सिस्टम को स्टडी किया था. तो उसी डायनेमिक सिस्टम में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया था? फेज स्पेस को. क्योंकि स्टैटिक सिस्टम में तो हमारे पास क्या था? पोजीशन स्पेस था. लेकिन जब डायनेमिक की बात आई तो वहां सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला, वहां पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ी. तो इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? फेज स्पेस को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो जो फेज स्पेस था हम क्या कंसिडर करते हैं? सबसे पहले ये मान लो, यही है, मैं कोई जो है क्या बना रही है, बॉक्स बनाया मैंने, ये क्या है? मान लो फेज स्पेस है. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? इस फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे. किसमें डिवाइड करेंगे? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये बॉक्स बनाइए, क्या है? कंपार्टमेंट. फिर इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होंगी? आपकी सेल्स होंगी. क्या होंगी? इन कंपार्टमेंट जो रेड कलर से दिखा रही हूँ वो क्या है? सेल्स है. ठीक है, तो क्या कंसीडर करते हैं? एक फेज स्पेस लेते हैं. सबसे पहले उस फेज स्पेस को किस में डिवाइड करते हैं? कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फिर कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होती हैं? आपकी एलिमेंट्री सेल्स होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं कंपार्टमेंट, तो ये मान लो क्या है, जो एक कंपार्टमेंट ये पीएक्स से पीएक्स प्लस डीपीएक्स में लाई कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट. ऐसे ही वाई क्या होगा? पीवाई से पीवाई प्लस डीपीवाई. ठीक है, ऐसे ही जेड. तो मतलब ये जो कंपार्टमेंट होंगे इसकी क्या होगी, क्या जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे? डीपीएक्स, डीपीवाई और डीपीजेड. ऐसा ही होगा. ठीक है, अब इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होंगी? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगी, या बोल सकते हो एलिमेंट्री सेल्स होंगी. ठीक है, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होंगी? एलिमेंट्री सेल्स होंगी. और सेल्स के अंदर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. तो जस्ट यही है बस. डिवीजन ऑफ फेज स्पेस का क्या है कि एक फेज स्पेस लेते हैं, उसको क्या करते हैं? कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती है, और उन सेल्स में क्या होते हैं? आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, आई बात समझ में? यही क्या है आपका डिवीजन ऑफ फेज स्पेस. ठीक है, तो लिखेंगे, क्योंकि पेपर में तो हमें लिखना होता है. क्या लिखेंगे? फॉर स्टडिंग द डायनेमिक सिस्टम, फॉर स्टडिंग क्या? द डायनेमिक सिस्टम. स्टडिंग द डायनेमिक सिस्टम. जब हम डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द फेज स्पेस. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? फेज स्पेस. ठीक है, जो क्या के अब फेज स्पेस. ठीक है, अब क्या करें? फेज स्पेस को कंसीडर करते हैं. इस फेज स्पेस में हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे कंपार्टमेंट में. कंपार्टमेंट में सेल्स, और सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वही चीज लिखते हैं. ठीक है, तो फॉर दिस फेज स्पेस, या ये कर लेते हैं फॉर दिस फेज स्पेस, फॉर दिस फेज स्पेस. ठीक है, हम क्या करेंगे? कंसीडर फर्स्ट, वी कंसीडर क्या करें? फर्स्ट डिवाइड इट किसमें? इनटू कंपार्टमेंट्स, है ना. सबसे पहले किसमें डिवाइड करेंगे? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइड इट इनटू कंपार्टमेंट्स. ठीक है, आगे बात समझ में? जो क्या करेगा? रिप्रेजेंटिंग वो इंटरवल बताते हैं. ठीक है, कंपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेरियस इंटरवल किसका? ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, है ना. क्योंकि फेज स्पेस में तो क्या होता है? दोनों होते हैं, मोमेंटम और पोजीशन. ठीक है, मोमेंटम एंड पोजीशन. जैसे अगर लिखें तो जैसे पीएक्स से पीएक्स एंड पीएक्स प्लस डीपीएक्स. ठीक है, सेम ऐसे ही पीवाई एंड क्या होगा? पीवाई प्लस डीपीवाई. एंड और क्या होगा आपका?
pz से pz प्लस dpz, यही होगा। पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, x से x प्लस dx, y से y प्लस dy और z से क्या होगा आपका z प्लस dz होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देन ईच कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेल्स में, है ना। देन ईच कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू, या ईच कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ लिखेंगे, डिवाइडेड नहीं, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, या एलिमेंट्री सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, वो कंपार्टमेंट के अंदर क्या होंगी, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, अगर हम कंपार्टमेंट को मान लो क्या ले, टोटल के कंपार्टमेंट है इसमें, के लेट मान लो 1, 2, 3 अप टू सोन क्या है, के विद द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हर कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स मान लिया हमने। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, सेल्स हैं, तो मान लेते हैं लेट कितनी, आई या के ही क्या मान लेते हैं, G1, G से रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स को। ठीक है, G1, G2 और G के क्या है, द नंबर ऑफ सेल्स किसमें, इन ईच कंपार्टमेंट, इन ईच कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। और उन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या मान ले, N1, N2 और N के क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसमें, इन दीज सेल्स, इन दीज सेल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यही क्या था आपका डिवीजन ऑफ फेज स्पेस, की हमने फेज स्पेस को क्या किया, डिवाइड कर दिया, किसमें, पहले कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या थी, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स थी, और सेल्स के अंदर क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जस्ट यही था आपका। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम वही, ये हालांकि ये डेरिवेशन हम पीछे वाले उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर चुके, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सपेंड करके करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है क्या, अगर आपको बोले कि कोई इंटरवल दे दिया, क्या इंटरवल दे दिया आपको, px, मतलब सॉरी px नहीं बोलेंगे, तीनों कंबाइन फॉर्म में, अगर p से क्या लिख रही हूं मैं, p प्लस dp, तो इसके मतलब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, xb, yb और zb। तो अगर आपको ये मोमेंटम इंटरवल दे दिया जाए और कहे इसमें आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स निकालनी है, इस मोमेंटम इंटरवल में क्या निकालनी है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, तो प्रॉपरली लिखेंगे। कल तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट में, अब क्या करेंगे, इसका जस्ट प्रॉपर डेरिवेशन। तो क्या लिखेंगे, टॉपिक का नाम क्या है, द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, किसमें, किसकी बात करें, इन द मोमेंटम इंटरवल, इन द मोमेंटम इंटरवल, कितने मोमेंटम इंटरवल में, P2 P प्लस dp। ठीक है, इस मोमेंटम इंटरवल में कितनी फेज स्पेस सेल है, सेल कितनी है। ठीक है, सेल का मतलब स्मॉल g, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि हमें मोमेंटम इंटरवल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उस फेज स्पेस को पहले डिवाइड करेंगे कंपार्टमेंट में, फिर किसमें, सेल में, ऐसा ही करेंगे ना। तो जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल होंगी वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वो हमने कल ही देखा था कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल क्या होती हैं, वो सब करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं लेट, ठीक है, ये डेरिवेशन करना है हमें, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करें, द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, हमें नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल ही निकालनी है। लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, कितनी है, जीपी, कितनी मान ली, जीपी, किसमें, जो हमारा इंटरवल है, इन द मोमेंटम इंटरवल, इन द मोमेंटम इंटरवल, कौन सा मोमेंटम इंटरवल, P2 P प्लस dp। ठीक है, इस मोमेंटम इंटरवल में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, जीपी नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है ना, हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर हमें एक्चुअल में हमें क्या निकालनी है, जीपी इंटू डीपी। ठीक है, जीपी क्या है, नंबर ऑफ, कंसिडर किया नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, जीपी किसमें, इन द मोमेंटम इंटरवल। ठीक है, कितने मोमेंटम इंटरवल में, पी मोमेंटम इंटरवल में, डीपी में नहीं लिखेंगे, मोमेंटम इंटरवल इन यूनिट, यूनिट में मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालनी है, हमें निकालनी है नंबर ऑफ सेल्स इन इंटरवल,
किस इंटरवल में, इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कितना है, माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, डीपी, डीपी इंटरवल में क्या होंगी, जीपी इंटू डीपी होंगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला क्या होता है फेज स्पेस सेल का, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, वॉल्यूम किसकी, फेज स्पेस की, जो इंटरवल दे रखा है उसमें, उसको डिवाइड कर दो हर स्पेस, जो ईच सेल, एक सेल के से, ठीक है, क्या कर दो, वॉल्यूम किसकी, फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्या फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरवल क्या, P से P प्लस डीपी में, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल, वॉल्यूम ऑफ ईच सेल बोल सकते हो, या सिंगल सेल से डिवाइड कर देंगे, यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको अगर हम करें तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या रखनी है, बस वैल्यूज रखनी है, वो वैल्यूज क्या क्या है वो रख देते हैं हमारी, है ना। देखो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज जीपी डीपी क्या होगा आपका, ये पी इस जी के साथ नीचे है, ठीक है। आपका वॉल्यूम ऑफ फेज पे देखो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, और हमने कल ही पढ़ा था क्लासिकली वॉल्यूम ऑफ ईच सेल कितनी थी, एच क्यूब, है ना। तो एच नोट क्यूब या एच क्यूब, कई बार एच क्यूब तो क्या थी क्वांटम मैकेनिकली, और क्लासिकली इसकी वैल्यू क्या थी, एच नोट क्यूब, तो ये रख देते हैं। ऊपर तो क्या है, वॉल्यूम है किसकी, फेज स्पेस की, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस किसमें, इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, डीपी, मोमेंटम इंटरवल डीपी डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम कितनी है, एच नोट क्यूब। अच्छा फेज स्पेस की वॉल्यूम क्या थी, प्रोडक्ट होती है किस किस का, प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, यही होती है। तो लिख दो वैल्यू, जीपी डीपी, मोमेंट कितने इंटीग्रेशन, वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, किसका, पोजीशन, पोजीशन की वॉल्यूम क्या होगी, डीएक्स डीवाई और डीजेड, है ना। अब मोमेंटम की कितनी होगी, डीपीएक्स डीपीवाई और डीपी जेड, यही होती है, डिवाइडेड बाय एच नोट क्यूब। ट्रिपल इंटीग्रेशन किसके लिए है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो क्योंकि ये इंटीग्रेट हो गया यहां तक का, अब ये चीज क्या है, dx dy और dz, ये तो क्या है, वॉल्यूम है किसकी, पोजीशन स्पेस की, तो लिख सकते हो बट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy और dz, ये क्या है, कैपिटल V है, दैट इज कैपिटल V क्या है आपकी, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डिनरी पोजीशन स्पेस, ये तो किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डिनरी पोजीशन स्पेस की वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका मतलब जीपी डीपी किसके बराबर हो गई, ये तो V बन गया, इसका भी हमें पता नहीं है ना, डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड, ये हम निकालेंगे यहाँ पे, वहां हमने ये निकाली नहीं थी, डायरेक्ट क्या पुट कर दी थी, गामा, है ना, और ये क्या है, एच नोट क्यू, ठीक है। आ गई बात तो समझ में। अब देखो ये जो है क्या एक्सप्रेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक वॉल्यूम की सिस्टम की जो मोमेंटम इंटरवल, मतलब आप क्या मान सकते हो, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, देखो ये हमने कोई एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या है, P है, ठीक है। आ गई बात समझ में। और दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, P प्लस डीपी है, ये क्या है, इसकी रेडियस P प्लस डीपी है। तो ये जो वॉल्यूम होगी, ये जो बीच में ये जो इंटरवल है, ये क्या है आपका, ये जो इंटरवल है ये क्या है, डीपी इंटरवल है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन आपकी, इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन डीपीएक्स डीपीवाई एंड डीपीजेड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट क्या, वॉल्यूम ऑफ, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा दे रखा है टॉपिक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम किसमें, इन मोमेंटम इंटरवल, ये किसमें दे रखा है, इन मोमेंटम स्पेस में दे रखा है, ठीक है। जो किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल क्या, P टू P प्लस डीपी, ठीक है, यही है। आ गई बात समझ में। अच्छा अब ये क्या है, P है ना। तो P आपका क्या होता है एक्चुअल में, P की अगर हम बात करें तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर और आपका क्या होता है, pz स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगी आपको, अगर हम क्या निकालें अब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, क्या करे, 4πr², मतलब उसकी जो रेडियस है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, ऐसा ही है। और यहाँ पे रेडियस कितनी है, P, तो क्या हो जाएगा 4πp² इंटू थिकनेस कितनी है, dp। तो ये क्या आ गई आपकी वॉल्यूम आ गई, किसकी वॉल्यूम आ गई, ये मोमेंटम स्पेस की। तो रख सकते हो जीपी डीपी किसके बराबर हो गया, v तो था, इंटू 4πp² dp डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका h नोट q, हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी नंबर ऑफ
फेज स्पेस सेल अगर कोई भी मोमेंटम इंटरवल दे रखा हो, हालांकि हम कल निकाल चुके थे, उसमें सिर्फ हमने क्या कर रखा था, v गामा अपॉन h नोट क्यूब की जगह यहाँ पे क्या था आपका, h नोट क्यूब ही था या टो था यहाँ पे, है ना, टाउ दैट इज वॉल्यूम थी, ऐसा ही था ना, बस इतना फर्क था यहाँ वहां पे और इस वाले जो डेरिवेशन डी टो था यहाँ पे, है ना, सिर्फ इतना डिफरेंस था। अब हमने क्या कर दिया, इस गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, क्या, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड एलिमेंट्री सेल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके।